चीखने की आवाज सुनकर वे तुरंत वहां की स्थिति देखने के लिए दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सांग ब्याओ उस महिला पर कोई जादुई मंत्र चला रहा था। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर ही उस महिला का आधा चेहरा 50 साल बूढ़ा हो गया। यह नजारा देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। महिला से निपटने के बाद सांग ब्याओ कमरे में किसी चीज की तलाश करने लगा। अचानक सांग ब्याओ ने कांच में दिखाई दे रहे प्रतिबिंब से उन्हें झांकते हुए देख लिया। सौभाग्य से वे तुरंत मुड़े और वहां से भाग निकले। 2.5 दिन पहले शियाओ मेई को संयोग से एक डिब्बा मिला था। उसे नहीं पता था कि यही वह चीज थी जिसकी तलाश सांग ब्याओ लंबे समय से कर रहा था। उस डिब्बे के अंदर समय को रोक देने वाला एक जादू छिपा हुआ था। अनजाने में शियाओ मेई ने उसका बटन दबा दिया। अगले ही पल वह नदी में गिर गई। शुरुआत में उसे इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। बाद में उसने और उसके दोस्तों ने उस डिब्बे की जादुई शक्ति का फायदा उठाकर खूब मजे किए। वे सड़क पर गए और लोगों के सामने समय रोकने वाला बटन दबाने लगे। इस तरह वे खूब मस्ती करते रहे। लेकिन जब उनकी मुलाकात सांग ब्याओ से हुई तो उन्हें समझ आ गया कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने डिब्बे को सड़क के बीचों बीच रख दिया और फिर चुपके से एक छत पर जाकर देखने लगे। लेकिन सांग ब्याओ ने उनकी छिपने की जगह तुरंत पहचान ली। उनके भागने से पहले ही सांग ब्याओ ने शियाओ मेई पर एक जादुई मंत्र चला दिया। वह उसे 80 साल का बूढ़ा बनाना चाहता था। यह देखकर शियाओ मेई आगे आई और उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि सारी गलती उसी की थी। उसने विनती की कि सजा उसे दी जाए और शियाओ मेई को छोड़ दिया जाए। शियाओ मेई की हिम्मत और साहस देखकर सांग ब्याओ प्रभावित हो गया। इसलिए उसने उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं दी और केवल शियाओ मेई को हल्का सा सबक सिखाया।